नाज़रीन, ज़िंदगी का दारोमदार जो है वो ज़रूरियात पर होता है। जिस तरह वक्त के साथ साथ ज़िंदगी नए मोड़ लेती है, उसी तरह वक्त के साथ साथ ज़रूरियात में भी इजाफा होता चला जाता है। एक तरफ जहां महंगाई आसमान से बातें कर रही है, वहीं पर इसका हल तलाश किया है एनसीए के स्टूडेंट्स ने, जिन्होंने इजाद की है इलेक्ट्रिक बाइक और सोलर बोर्ड। तो आइए चलते हैं और देखते हैं इस नई इन्वेंशन को। तो व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ फातिमा इकबाल मौजूद हैं, जिन्होंने ये सोलर बोर्ड जो है इसको तैयार किया है। तो अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, शुक्र। फातिमा, मैंने सोलर कार्स देखी हैं, लेकिन इतनी मुनफरिद इन्वेंशन जो है, ये ख्याल कैसे आया आपको? मुझे जनरली बोर्ड डिज़ाइनिंग बहुत इंट्रीग करती है और अच्छा। वैसे मेरे बाबा मेरीन इंजीनियर हैं, तो उस लिहाज से मुझे इस प्रोजेक्ट में काफ़ी हेल्प हो गई थी। मेन एक जो वजह ये थी कि फॉरेन कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो वहाँ पे बहुत आई कैचिंग किस्म की बोट्स वगैरह खड़ी होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमें इस तरह का देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे मेनली लकड़ी की बोट्स होती हैं, पैडल बोट्स वगैरह। इस वजह से मैंने इसको चूज़ किया था कि मैं एक बोर्ड डिज़ाइनिंग पे काम करूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, बड़ा डिफरेंट वैसे आपका प्रोजेक्ट है, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी। मुझे ये बताएं कि ये जो पूरा एक प्रोसेस है, इसमें आपको कितना टाइम लगा था इसको तैयार करने में? साल का प्रोसेस था। कितने लोगों ने आपकी मदद की इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में? समझे कि पूरी फैमिली ही इसको मतलब पूरी फैमिली इन्वॉल्व है इस प्रोजेक्ट के जी अंदर? बिल्कुल। जबरदस्त। अच्छा, अब मेरा ख्याल है हम बोर्ड के ऊपर जा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो चलें, फ्रंट डेक की अगर हम बात करें तो मुझे उसके बारे में बताएं कि उसमें क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं। फ्रंट डेक का मेन पर्पस इस बोर्ड में ये कि उसमें क्लीट्स लगी हुई हैं और वो आप यूज़ कर सकते हो कि हार्डवेयर पे बोर्ड टॉक करने के लिए। ठीक है। और उसके लिए साइड पे ग्रिल लगी हुई है ताकि एक सेफ्टी मेजर के तौर पे कि आप पानी में गिर ना जाएं तो साइड से आप ग्रिप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर इस कंपार्टमेंट में ये जो एक स्पेस है, ये किस पर्पस के लिए आपने बनाई है? इसका मैंने यही रखा था कि अगर मौसम ख़राब हो रहा है या फिर आपने वैसे रेस्ट वगैरह करनी है तो आप इस जगह पे जा सकते हैं अंदर। और यहाँ पे टॉयलेट की भी प्रोविज़न है और अंदर एक इमरजेंसी एग्जिट भी है कि अगर दरवाज़ा स्टक हो गया और आपने बोट इवैक्यूएट करनी है तो फिर आप वहाँ से आ सकते हैं। अगर इसके कंट्रोल पैनल की बात करें, इसमें मुझे बताएं क्या क्या चीज़ें हैं, और जो ऊपर मुझे मीटर्स नज़र आ रहे हैं वो किस किस पर्पस के लिए हैं? सबसे पहले यहाँ पे जो स्टीयरिंग लगा हुआ है, ये पावर स्टीयरिंग है। ठीक है। यहाँ पे इसका गेयर लगा हुआ है। फ्रंट पे इसका स्पीडोमीटर और फ्यूल लेवल वगैरह आ रहे हैं। यहाँ पे नीचे बाकी कंट्रोल्स लगे हुए हैं जिनसे लाइटिंग वगैरह चलती है और पंप्स वगैरह ऑन ऑफ होते हैं। ठीक है। इधर इसकी जो विंड स्क्रीन है ये सेंटर से खुल जाती है और उसी से फ्रंट डेक की एक्सेस होती है। ठीक है। अच्छा, अगर इस स्पेस की मैं बात करूं तो ये किस लिए इस्तेमाल होती है? जिस तरह गाड़ियों में डैशबोर्ड होते हैं उसी तरह यहाँ पे मैंने पैसेंजर सीट पे एक स्टोरेज बनाई हुई है। स्टोरेज बॉक्स है बेसिकली। जी, और इसको आप डस्टबिन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपना गन वगैरह एक जगह इकट्ठा पानी में ना फेंके, क्योंकि वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, और ये जो कंपार्टमेंट है ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये टेबल टॉप है और अगर हम इसको रिमूव करें तो नीचे एक सिंक फैसिलिटी है और जो नीचे वाली स्पेस है वो पेंट्री स्टोरेज है। और कौन कौन से हिडन फीचर्स मौजूद हैं? जो एक मेन फीचर है इस बोर्ड का वो इसके हल में है और वो ये कि इट्स डबल हल बोर्ड। ठीक है। इसका एक आउटर हल है और अंदर पीयू फोम के बॉइंसी सेल्स लगे हुए हैं। ठीक है। और उसके अंदर एक और हल है इस वाली साइड पे। उसका मेन एडवांटेज ये होता है कि अगर एक्सीडेंट होता है या कहीं ब्रेकेज वगैरह हो जाती है, कहीं होल हो जाता है तो उस केस में बोर्ड डूबेगी नहीं क्योंकि इंसुलेशन हुई है और अंदर एक और हल है। फिशिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक आप जैसे डब्बा सा देख सकते हैं, ये लाइव वेल है और इसका पर्पज़ ये होता है कि इसके अंदर पानी पंप करता रहता है जिससे आप जो मछली वगैरह पकड़े हैं वो जब तक आप वापस नहीं तो आप ताज़ा पानी से उसको निकालें। अरे ज़बरदस्त। पावर की बात करूँ तो मेन पावर इस बोर्ड को कहाँ से मिलती है? जो मेन इसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो रही है वो इस पे आउटबोर्ड मोटर इंजन लगा हुआ है। ठीक है। उसके अलावा ये जो साइड पे आप देख रहे हैं होल्स, ये असल में रूफ की अटैचमेंट है जिसके ऊपर मैंने सोलर पैनल्स की प्रोविजन दी हुई थी और उससे इसकी बैटरी चार्ज होती है। वो पीछे बैटरी बॉक्सेस हैं। अच्छा फातिमा, मुझे ये बताएं कि पैसेंजर कैपेसिटी कितनी है इस बोट में? ये मैक्सिमम 6 लोगों की बोट के लिए बोट बनी हुई है। इसके ऊपर लागत कितनी आई है? क्योंकि ये भी फर्स्ट वेरिएंट था तो इस पे 60 लाख आई थी कॉस्ट विदाउट इंजन। ऑब्वियसली जब मैस प्रोडक्शन में जाएगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ सहर रफीक मौजूद हैं जिन्होंने ये खूबसूरत सी स्पोर्टी लुक की इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो इन्वेंट की है। इनसे आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी, बड़ी स्पोर्टी और बड़ी ज़बरदस्त बाइक आपने तैयार की है। थैंक यू। मुझे ये बताओ कि लड़कियों को तो वैसे इतना ज़्यादा बाइक्स का शौक नहीं होता, आपके अंदर ये शौक कैसे पैदा हुआ?
बेसिकली मेरे बाबा को भी इलेक्ट्रिक बाइक का शौक था और मुझे बाइक वैसे ही फैसिनेट करती थी। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड के पास भी बाइक्स हैं, हेवी बाइक्स, लेकिन वो पेट्रोल बाइक्स हैं। तो मुझे ठीक था है। कि क्यों ना मैं कोई स्पोर्टी लुक में इलेक्ट्रिक बाइक बनाऊं। जबरदस्त। तो इस वजह से मैंने ये बाइक बनाई और दिस इज़ द फर्स्ट इलेक्ट्रिक क्रूजर बाइक इन पाकिस्तान। ठीक है, और अगर इसकी मटेरियल की बात करें तो ये कौन सा मटेरियल है? बेसिकली मेरी टारगेट मार्केट के हिसाब से ये कार्बन फाइबर में बननी चाहिए थी, पर कार्बन फाइबर बहुत एक्सपेंसिव है कि मैं थीसिस में यूज़ करती। तो लेकिन अगर ये मैन्युफैक्चर होगी असल में तो ये कार्बन फाइबर से ही बनेगी, क्योंकि ठीक मेरी है। टारगेट मार्केट लग्जरी थी। ठीक हो तो गया। बेसिकली बाद में मैंने जो मटेरियल सेलेक्ट किया वो फाइबर ग्लास था, चेसिस कवर के अलावा बाकी सारे मेटल के। अच्छा सर, मुझे ये बताओ कि इस बाइक में बैटरीज और जो मोटर है वो कहाँ पे आपने इंस्टॉल की है? बेसिकली ये मोटर जो है अभी तक पाकिस्तान में ये फर्स्ट बाइक है जिसमें मिड ड्राइव मोटर लगी है। अच्छा। अभी बाकी जो मतलब पाकिस्तान में बाइक्स हैं वो है हब मोटर, और इसकी कितनी पावर है? और ये 2500 वॉट की है। ठीक है। इसकी जो टॉप स्पीड है वो 300 किलोमीटर पर आवर तक आ सकती थी, लेकिन हमने यहाँ की रोड्स के हिसाब से कम करवा के इसको 170 किलोमीटर पर आवर तक करवाया है। ठीक है। और इसकी जो चार्जर है वो 25 एम्पियर का है, जिससे ये 2 घंटे में फुली चार्ज हो जाती है। ठीक है। और 2 घंटे मतलब फुली चार्ज में ये 160 किलोमीटर मतलब माइलेज देती है। जबरदस्त। अच्छा, बैटरीज के बारे में मुझे बताओ, कितनी बैटरीज आपने इंस्टॉल की है इसमें? इसमें 9 बैटरीज हैं लिथियम आयन, ठीक है। और वो 48 वोल्ट एंड 100 एम्पियर्स की हैं। जबरदस्त। और इसमें क्रूज कंट्रोल भी है और रिजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी है। इसकी बैटरीज जो हैं वो कितने साइकिल कंप्लीट करती हैं? 4 to 5 years। ठीक है। तो सर मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो कितना अरसा लगा आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में? इसको 3 months लगे हैं। इसका एक मोल्ड जो है वो मैंने खुद बनाया है। ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस वक्त ये जो बाइक हमारे सामने खड़ी हुई है, क्या ये इसकी कंप्लीट लुक है, 100% कंप्लीट है? नहीं, अभी 90% कंप्लीट है। क्या क्या होना बाकी है? अभी इसके साइड वाले पैनल्स रहते थे और फ्रंट वाला भी थोड़ा सा पार्ट रहता है इसका। इसके ऊपर कितनी लागत आई है? इस पे जो अभी तक मेरी कॉस्ट आई है वो 5 lakhs आई है, क्योंकि हमने कुछ पार्ट्स जो हैं वो यूज्ड मतलब लिए थे। आपने इसको मार्केट में लॉन्च करना है। इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। नाज़रीन, वो कहा जाता है ना कि ज़रूरत इजाद की माँ है, तो इंसान जो है वो वक्त के साथ साथ और अपनी ज़रूरियात के साथ साथ नित नई इजादात जो है वो करता रहता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आईसीसी वनडे और टेस्ट टीम्स का ऐलान किया गया है। वनडे के कप्तान इंडियन कप्तान रोहित शर्मा है और टेस्ट टीम की कप्तानी पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है उनको दी गई है। दोनों टीम्स में कोई भी पाकिस्तानी माशाल्लाह से शामिल नहीं है। ये वनडे टीम ऑफ द ईयर है। इसकी कप्तानी का एजाज़ हमने आपको बताया भारतीय बल्लेबाज और उनके कप्तान रोहित शर्मा को दिया गया है। टीम में कप्तान समेत 6 भारतीय खिलाड़ी शामिल आउट ऑफ 11। शुभमन गिल, विराट कोहली, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, मोहम्मद शामी के अलावा ट्रेविस हेड, डैरल मिचेल, मार्को जॉनसन और एडम जंपा को भी इसमें शामिल किया गया है। दैट्स ग्रेट। और टेस्ट टीम के जो कप्तान है वो पैट कमिंस होंगे, उस्मान ख्वाजा, ट्रेविस हेड, केन विलियमसन, जो रूट, डिमोथ करुणारत्ने भी इस टीम का हिस्सा है। दूसरी जानिब रविंद्रा जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, मिचेल स्टार्क और स्टीवर्ट ब्रॉड भी इस टीम में शामिल है। तगड़ी टीम है वैसे, लेकिन आई थिंक बाबर आजम वाज सपोज्ड टू बी देयर। मुझे ऐसा लगता है कोई एक पाकिस्तानी प्लेयर तो होना चाहिए था। करंट फॉर्म उनकी अच्छी नहीं है, लेकिन बाबर आजम ने भी रिसेंटली कल जो उन्होंने आई वाज जस्ट वांटिंग कि जिस तरह उन्होंने कल मैच जिताया है तो बहुत ही ज़बरदस्त खेल रहे हैं भाई, और बाबर आजम को होना चाहिए था बट नहीं है। ओके, तो हमने आपको बताया कि इस वक्त ये टीम का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तानी क्रिकेट को वैसे सीरियस तौर पे अपने कंटेंट के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, अपने कंडक्ट के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि इतनी अच्छे प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स होने के बावजूद भी कोई हमारा प्लेयर जो है वो बैनुल अक़वामी टीम में जगह नहीं बना सकता अनफॉर्चुनेटली। और ये सिर्फ जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है या रद्दोबदल है मैनेजमेंट के अंदर, टीम्स के अंदर, उसकी वजह से पूरी जो टीम है और पूरे फैंस जो हैं इस टीम को लेकर या इस स्पोर्ट को लेकर वो डिस्टर्ब होते हैं अनफॉर्चुनेटली। हमने सोचा आपको बताया जाए। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।